नमस्कार, 5 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और देश में इस वक्त सिर्फ एक ही मुद्दा छाया है, वो है हाथरस कांड। डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ाकर पीटा भी। हाथरस जाना चाहते थे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे राहुल और प्रियंका के साथ में, भगदड़ हुई, कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए खूब लाठीचार्ज हुआ। राहुल के साथ हाथरस जाने की जिद कर रहे थे कार्यकर्ता। प्रियंका के काफिले पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। हाथरस की ओर रवाना हो चुकी हैं प्रियंका। डीएनडी से कांग्रेस काफिले को यूपी में एंट्री मिल चुकी है। केसी वेणुगोपाल हैं, अधीर रंजन हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और राहुल प्रियंका हैं। ये वो 5 नाम हैं जो इस वक्त रवाना हुए हैं हाथरस के लिए। केसी वेणुगोपाल हैं, इसमें अधीर रंजन हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, राहुल प्रियंका समेत ये 5 कांग्रेसी नेता फिलहाल रवाना हो चुके हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब यह जिक्र हुआ कि 5 लोगों को ही सिर्फ अलाउ किया जाएगा, उस दौरान में यह सवाल बना हुआ था कि राहुल प्रियंका के साथ में कौन कौन लोग हैं जो जाएंगे। तो देखिए, केसी वेणुगोपाल हैं, अधीर रंजन हैं और रणदीप सुरजेवाला हैं जो फिलहाल राहुल प्रियंका के साथ गए हैं। 5 लोग सिर्फ इस वक्त गए हैं जो रवाना हो चुके हैं। इससे पहले की तस्वीर आप देखिए, डीएनडी पर कैसे हाथापाई हो रही है, कैसी कड़ी मशक्कत पुलिस कर्मियों को करनी पड़ रही है। और यहाँ पर प्रियंका भी मौजूद है। प्रियंका के काफिले पर दरअसल पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। इस दौरान में देखिए, जो प्रियंका है वो भी इस पूरी धक्का मुक्की में लगातार डटी हुई है। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके आसपास में है, इर्द गिर्द हैं और सभी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात देखिए ये है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो भी उनके साथ जाएंगे और वो भी हाथरस जाना चाहते हैं। कैसे बैरिकेडिंग को लांग कर प्रियंका आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ाकर पीटा, खदेड़ दिया वहां से। आज सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस की ओर कूच की। इससे पहले 2 दिन पहले का भी नजारा कमोबेश कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब देखिए एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डीएनडी का ये नजारा है जहां पर प्रियंका के आसपास बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और पुलिस उनमें से कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ भी रही है। वो लोग पैरों में पड़ रहे हैं प्रियंका के, जिद कर रहे हैं कि वो भी हाथरस जाएंगे उनके साथ में, लेकिन परमिशन सिर्फ 5 लोगों की। गौरव यादव मेरे सहयोगी लगातार बने हैं डीएनडी पर, इस वक्त गौरव मौजूद है। गौरव, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितनी मशक्कत इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए करनी पड़ रही है? और यहाँ पर बड़ी अलग अलग तस्वीरें थी, प्रियंका के पैरों में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं जो जिद कर रहे हैं कि वो भी उनके साथ में ही जाएंगे। जी बिल्कुल, देखा रितु, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका ने आगे बढ़ने के लिए गाड़ी से और उन्हें टोल वही जो उनके साथ कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए थे सभी उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं गाड़ी को क्रॉस करके, टोल क्रॉस करके आगे जाने की गुहार लगाने लगे। और इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया और केवल 4-5 लोगों को आगे जाने की परमिशन जो थी उन लोगों को निकाला। राहुल गांधी को निकाला, प्रियंका गांधी को निकाला, वहीं 3 वरिष्ठ नेता उनके साथ निकाले गए हैं। जिस काफिले को आगे की तरफ पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए वो ले जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे ही प्रकरण में जैसे ही राहुल गांधी आगे बढ़ चले हैं और उसके बाद भीड़ उग्र हो गई, पुलिस ने देखते ही देखते लाठीचार्ज कर दिया और परिवार की तरफ जैसे आगे के लिए जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन महकमे में एक हलचल देखने को मिल रही है। जी अच्छा, अभी क्या वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता हट चुके हैं या अभी और कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है? गौरव, देखिए, राहुल गांधी का काफिले को वहां से निकाल दिया गया है। वहीं कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं और जो सांसद वहां पहुंचे थे वो सभी अभी डटे हुए हैं। सभी जद्दोजहद में है कि किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से वो एक बार एक तरफ निकल जाए, पे चढ़ जाए, जिससे कि वो भी पीड़िता के परिवार तक पहुंच जाए या राजनीतिक टूल देने के लिए, राजनीतिक चमक चांद के लिए अपना चेहरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बड़े लीडर के सामने ले जाकर चमका सके, जिससे कि उनकी राजनीति भी आगे चमक सके। जी गौरव, अभी कौन कौन से कांग्रेस के वो बड़े नेता, क्योंकि जो 5 लोगों का काफिला था वो तो रवाना हो चुका है वहां से?
जी बिल्कुल, देखिए अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो सुनिश्चित है कि गाड़ी में है, उनके साथ 3 और वरिष्ठ नेताओं को गाड़ी में बिठाला गया है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि काफिला काफी जहद के साथ भीड़ में निकाला गया है और उस दौरान गाड़ी में कौन बैठ गया, कौन वरिष्ठ नेता नहीं बैठा, ये कहना बहुत मुश्किल है। काफिला बहुत तेजी से आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही अपडेट मिलता है कि गाड़ी में कौन कौन है, हम आपके साथ होंगे। चलिए गौरव, बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास हम बाद में वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए हम आपको हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एंगल से आपको हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ तौर पर ये समझ में आएगा कि फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है हाथरस कांड पर। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाथरस में सब पहुंचना चाहते हैं। आज कांग्रेस का ये पूरा काफिला हाथरस की ओर रवानगी चाहता है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनकी ओर से कहा गया कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है ये उस कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ में है और इसीलिए जो कोरोना प्रोटोकॉल का वायलेशन हो रहा है उसी वायलेशन की वजह से यहाँ पर इतना जो भारी पुलिस अमला है वो तैनात किया गया है और सिर्फ 5 लोगों को, राहुल, प्रियंका समेत 3 और नेताओं को सिर्फ परमिशन मिल सकती है। 5 लोग सिर्फ हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी सभी लोगों को वापस लौटना होगा। बसपा नेता धर्मवीर चौधरी हमारे से जुड़ गए। धर्मवीर जी, कांग्रेस की ओर से आज पूरा का पूरा काफिला हाथरस की ओर रवानगी चाहता है, लेकिन पुलिस महकमा रोक रहा है और सिर्फ 5 लोगों को परमिशन। बसपा का इस पर क्या कुछ कहना है? ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या करके ये मनुवादी मनुस्मृति ये उससे देश से चलाना चाहते हैं, प्रदेश को चलाना चाहते हैं। ये ढोंग कर रहे हैं और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देते हैं, कन्याओं के पैर धोने का नाटक करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। और आज इस देश में, इस प्रदेश में क्या आपातकाल लगा हुआ है? क्या ये फांसीवाद है, हिटलरवाद है? कौन सा वाद है ये? कौन सा ये गुंडा राज है, रावण राज है? एक बेटी मर गई, उसके परिवार के लोगों को बंधक बना लिया गया। ये क्या हो रहा है पूजा जी देश में, प्रदेश में? बेटियां मारी जा रही हैं, घरों में मारी जा रही हैं, खेतों में मारी जा रही हैं, सड़कों पे मारी जा रही हैं। इनसे अगर प्रदेश योगी जी से नहीं समझ रहा है तो इस्तीफा दे दे, चले जाएं योगी आदित्यनाथ मठ में जाकर के वहाँ पूजा पाठ करें, जो इनका बेसिक काम है। हाँ। ये राजनीतिक लोगों का काम है, सत्ता पे सरकार चलाना। ये कोई बाबाओं का काम थोड़ी है। दीपक सिंह भी जुड़ गए, कांग्रेस एमएलसी। दीपक सिंह, 5 लोगों को सिर्फ परमिशन, बाकी लोगों को वापस जाने का आदेश। आखिर क्यों ऐसा कर रही है सरकार? कांग्रेस का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई आश्रम और मठ भी नहीं जाके पूजा करेगी, ना कांग्रेस के पास इसका अनुभव है। हम राजनीतिक दल हैं। हम जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही तब भी कांग्रेस पार्टी राजनीतिक ढंग से उस आजादी को लड़ाई को लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है। हाथरस की बेटी की स्वाभिमान की, उनके परिवार के सम्मान की, न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी आज भी लड़ रही है। हालांकि अभी तक सरकार कहती थी सुई की नोक बराबर रास्ता नहीं देंगे, करीब 5 लोग जा सकते हैं, उसके बाद भी लाठीचार्ज करती है। तो ये सरकार सोच ही नहीं पा रही है करना क्या है, प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। हमने प्रदेश की जनता से क्या क्या वादे किए थे, बेटियों की सुरक्षा के नाम पर सरकार में आए थे, अब नारे बदल गए हैं। पहले सरकार कहती थी बेटी बचाओ, अब सरकार कहती है तथ्य छुपाओ और सरकार बचाओ। तो ये दीपक जी, क्या सच छुपाना चाह रही है सरकार? क्या सच छुपाना चाह रही है पुलिस महकमा? क्या सच छुपाना चाह रहा है? और जिस तरीके से कांग्रेस अब लगातार लामबंद हो रही है और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि दर्द को बांटा जाए पीड़िता के, तो क्या कांग्रेस प्रयास कर रही है कि सच सामने आए, और वो क्या सच है? देखिए, पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर रात के अंधेरे में किस संस्कार, संविधान की कौन सी धारा, लोकतंत्र में कहां ऐसा देखा गया कि पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, रात के अंधेरे में परिजनों से बिना अनुमति लिए उसकी लाश जला दी जाए? आखिर किस पाप को छुपा रहे थे? बहुत सारी ऐसी जांचें होती तो सामने आ जाती। डीएम का जो वीडियो वायरल हुआ, परिजनों को क्यों धमका रहे थे, किस तथ्य को छुपाने की बात कर रहे थे? आज एक सांसद का वीडियो वायरल होता है, उन्होंने कहा 25 लाख देके सारा को सेटलमेंट कर लिया गया है। किस सेटलमेंट को करने की बात की जा रही थी? कई सारे अधिकारियों को आप लोगों के चैनलों पर देखा गया, उन्होंने कहा ऊपर से हमें आदेश है
किसके आदेश थे ऊपर से, हाँ। किसके आदेश के छुपाया जा रहा है, हाँ। ये सब सवाल हैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी उठाएगी। परिजनों को जिस तरह से बंदियों की भांति रखा गया, जो मीडिया कर्मी स्वाभिमान से अपने लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे, हाँ। चौथे स्तंभ होने का निर्वहन दिनेश करना सिंह भी चाहते जुड़ थे। गए बीजेपी से, सब बने रहिएगा हमारे साथ में। दिनेश सिंह जी, क्या सच छुपाना चाह रहे हैं? ऐसी क्या तकलीफ है कि विपक्ष को पहले रोका जाता है, उसके बाद में 5 लोगों को परमिशन दी जाती है, पहले कहा जाता है कि सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं देंगे, पूरा का पूरा पुलिस अमला लगा देते हैं डीएनडी पर, उसके बाद परमिशन दे देते हैं 5 लोगों को जाने की। ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? अगर कुछ छुपाने की बात होती है तो 5 लोगों को परमिशन क्यों दिया जाता? अगर छुपाने की बात होती है, परिजन के नार्को टेस्ट कराने की बात क्यों की जाती, या एसआईटी का गठन क्यों किया जाता, अभियुक्त जेल के सलाखों के पीछे क्यों होते? नहीं दिनेश जी, ये बताइए कौन सा देखने की नहीं, ये बताइए एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी अपना काम कर रही है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, पहली रिपोर्ट कल आ चुकी है, जैसा कि एसीएस ग्रह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पूरी जानकारी दी। तो क्यों विपक्ष को रोका जा रहा है और क्यों पहले मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा था? मीडिया की एंट्री पर पहले बैन क्यों किया गया? क्यों पूरे के पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया? क्यों ड्रोन से नजर रखी जा रही है? ऐसा क्या हो रहा है हाथरस में? बिल्कुल, देखिए कुछ लोग हैं ना, ऐसे मामलों पर सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं। यही लोग हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार राजस्थान में तो है। दिनेश जी, क्या वहाँ ये जयपुर सियासी में 2 रोटियां ना बच्चियों के सेक साथ पाए इसलिए बलात्कार की प्रतिबंध घटना लगाए हुई जा है। रहे हैं? दिनेश जी, तो एक क्या मिनट, ये सियासी रोटियां ना सेके इसलिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं? नहीं, आप एक बात, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाए। इसलिए कि राजस्थान में कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई जा नहीं रहा है। जब इस तरह से एक अप्रिय घटना हुई है तो राजनीतिक दलों को, विपक्ष को, पक्ष को सभी ये चाहिए उनके परिवार के उस जख्मों पर मरहम लगाने का काम करे, ना कि नमक छिड़कने का काम करे। कांग्रेस पार्टी जो है वो इतनी गंदी सियासत कर रही है। कुछ परिवार की मनोदशा क्या है, उस परिवार की मनोदशा को देखकर सरे बाजार उसको नीलाम करे, तो सरे बाजार वो परिवार वैसे ही नीलाम हो चुका है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो क्या ये सियासी रोटियां ना सेक पाए इसलिए तकलीफ हो रही है? इसलिए रोका जा रहा है क्या? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, सियासी रोटियां इसलिए दीपक नहीं। सिंह, दीपक सिंह आपकी इस बात का जवाब देंगे? मसले होते दीपक हैं, सिंह जी, देखिए जवाब अभी दीजिए क्या ना है, जरा जब से दिनेश जी को। सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी जवाब इनको नहीं देगी, इनको जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। जिस तरह से ड्रामा हाथरस में चल रहा है, कभी डीएम को सस्पेंड, कभी डीएम की बहाली, कभी एसपी को सस्पेंड, कभी एसपी की बहाली, सरकार निर्देश दे उत्तर प्रदेश के मुख्यालय से और सस्पेंड हो होमगार्ड, सीओ और कप्तान। किसके इशारे पर वहां से घटनाक्रम हो रहा था? बेटी के परिजनों को बंधक, इतिहास में पहली बार जिसके साथ घटना घटी, जिसने अपनी बेटी को गंवाया, उसको बंधक बनाया जाए। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अस्थायी विपक्ष होता है, उनकी महिला पत्रकार तो स्वाभिमान से बहुत दिन बाद पत्रकारिता करती दिखी थी। लेकिन दीपक जी, देखिए जाए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आज हम तमाम नेताओं की बात सुन रहे थे कांग्रेस के, उनका कहना यह था कि अगर ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति ना हो तो फिर किन मुद्दों पर होगी? तो क्या अपने लिए संजीवनी तलाश रही है कांग्रेस? इतने दिनों बाद कांग्रेस के पास में एक, देखिए बहुत अच्छी बात है, विपक्ष को ऐसे ही लामबंद होना चाहिए, लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका भी है खुद को जिंदा करने के लिए? इसलिए भी इतनी ज्यादा आक्रामकता नजर आ रही है। देखिए, जिनको इसमें हम करें, कांग्रेस पार्टी एक भी ऐसा मुद्दा बताए, किसी को, कोई राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपक सिंह का चैलेंज है, किस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं रही? बहुत सारे दफ्तरों में ताले बंद हो गए थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर, मदद से लेकर, बस से लेकर, हमें तब भी बदनाम किया गया कुछ मोदी मीडिया के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी ने रसोई लगाई। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मिर्जापुर का मुद्दा रहा हो, आजमगढ़ का मुद्दा रहा हो, या नरसंहार रहा हो, जहां चुनाव में प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर जनता के साथ है, जनता के साथ रहेगी। मैं आ रही हूँ, धर्मवीर चौधरी भी लगातार बने हैं। जी दीपक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। धर्मवीर चौधरी, ये बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सियासी रोटियां सेक रहे हैं। धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, आवाज पहुंच रही क्या? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन दिनेश सिंह जी, सवाल यहाँ पर ये लगातार बना हुआ है कि आप कह रहे हैं कि सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तकलीफ क्या है आखिरकार?
विपक्ष को बिल्कुल, वहां पर देखिए, जाने अभी- देने से अभी- क्यों रोका गया? और एक और बात, पहले वहां बिल्कुल, पर एसीएस गृह पहुंचते हैं, वहां पर डीजीपी पहुंचते हैं, परिवार बिल्कुल। वालों से बातचीत करते हैं, उसके बाद आप परमिशन दे रहे हैं। मतलब ऐसा कौन सा वहां पर सेटलमेंट हुआ है? ऐसी कौन सी बात पर सेटलमेंट समझाई नहीं गई हुआ है? है। देखिए, परिवार की इज्जत पहले ही इस तरह से धराशायी हो गई, उसको सरे बाजार और नीलाम करने की कोशिश क्या कौन कर रहा है? परिवार की विपक्ष ही कौन कर रहा सी है। एक इज्जत? मिनट, उनकी बेटी मेरी- चली गई दिनेश जी, उनकी मेरी बेटी अगर मर पूरी गई, एक बार उनकी बात बेटी को कंप्लीट फूंक हो दिया जाए। गया पुलिस वालों द्वारा। इससे ज्यादा और क्या मैं दुखद हो सामने सकता है? नहीं बैठा हूं तो एक निवेदन था कि अगर मेरी बात एक बार कंप्लीट हो जाए बोलिए तो आप दिनेश जी। सवाल जितना मर्जी उतना पूछिए, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। बोलिए। मैं कह रहा हूं, अभी दीपक जी कह रहे थे कि हम लोगों ने किस मुद्दे पे सब बात नहीं उठाई, कहाँ नहीं घेरा। हाँ, इन लोगों ने सवाल उठाया। जब 370 और 35 से हटाया गया तो इन लोगों ने सवाल उठाया। जब ट्रिपल तलाक औकात पे आगे अपनी औकात तो पे। बात करने की अरे तमीज किन मुद्दों सीखिए को ना। लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी? एक तो तमीज होनी बेटी चाहिए पढ़ाओ बात का नारा करने दिया की, था, कि कम से कहाँ कम नहीं किसी बेटी के बीच बचाओ? में नहीं क्यों कूदते हैं। सरकार बचा रहे और हो नहीं अपनी? तमीज है तो सीख लीजिए। क्यों पाप छुपा रहे मैंने हो? सुना क्यों आपके तब बीच छुपा में रहे शब्द हो? नहीं बोला। दीपक जी, क्यों रोका जा आप रहा है यहाँ मीडिया बैठे को? बात बता क्यों रहे रोका हैं। जा रहा है बोलने दीजिए राहुल एक गांधी बार। को? क्यों रोका जा रहा है सबको जाने से वहाँ पर? मुख्यमंत्री जी के पास टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की है, चुनाव में रैली करने की है, हाथ रस जाने के समय नहीं उनके पास। बैठेंगे उनकी तो बात ज्यादा तो सुन लीजिए अच्छा दीपक भारतीय जी। जनता पार्टी नेताओं को। उनकी बात सुन लीजिए एक बार। हाँ, दीपक बोलिए दिनेश जी, जी। जरा चर्चा का सलीका सीख लीजिए। मैंने एक शब्द आपके बीच में बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ तब होती है जब आतंकवादी मारे जाए, तो उनको तकलीफ तब होती है, तब चर्चा करते हैं। रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो तब ये जाते हैं। राम मंदिर में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो तब ये आतंकवादियों के जाते हैं। साथ भारतीय लेकिन जनता जब इस पार्टी तरह की कंधार बातें जाती तो है। क्यों ये ट्वीट इस नहीं देश आया? का जयपुर प्रधानमंत्री की तरफ एक बिरयानी कदम खाने क्यों नहीं बढ़ा? पाकिस्तान जाता ये है। कौन सी आफत कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कभी किसी मुद्दे पर चर्चा से पीछे हटती है? हमारी सरकार ने तत्परता दिखाई, हमारी सरकार ने जो किया है वो कर रही है, उसको करना है वो करना है। तक आतंकवादी छोड़ने भारतीय जनता पार्टी जाती है, कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है। तकनीकों के पीछे हैं, सारा तथ्य सामने आना चाहिए और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसको जल्द से जल्द और सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं दिनेश ये जी, काम मेरा होना चाहिए। ऑब्जेक्शन है आपकी और एक आप बात लोग पर। नाटक कर रहे हैं, आपने राहुल गांधी गिर के नाटक कर आपने रहे हैं। कहा कि परिवार की इज्जत पहले ही धराशायी हो चुकी है। क्यों परिवार की इज्जत धराशायी हो गई? इसलिए कि ये लोग क्या कर, हमको बता दीजिए ना, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? इज्जत धराशायी अरे हुई स्थिति कैसे? सामान्य हो जाए, आप जाइए। इज्जत धराशायी हुई आग कैसे? लगी हुई परिवार है, की वहाँ इज्जत आप धराशायी पेट्रोल कैसे डालने का हुई? काम करने मुझे जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन है आपकी इस बात पर दिनेश जी। कैसे धराशायी हुई इज्जत? जिस तरह से लोग नाटक कर रहे हैं, इससे जिस तरह से परिवार लोग की इज्जत नाटक पर कर क्या रहे हैं, फर्क जिस पड़ तरह रहा से है? भ्रम फैला रहे हैं और जिस किसी तरह भी से नाटक का उस फर्क पीड़ित परिवार परिवार की से इज्जत पर स्टेटमेंट कैसे दिलवा पड़ रहे रहा है हैं। दिनेश नार्को जी? टेस्ट क्यों नहीं, जस्टिफाई क्यों कीजिए इस चूज बात कर रही है को। प्रियंका गांधी? क्यों नार्को टेस्ट की परिवार मनाही कर की रही है? इज्जत पर इसका नार्को टेस्ट कैसे क्यों फर्क किया पड़ रहा जाता है? है? सत्य बाहर आने के लिए किया जाता है नार्को टेस्ट ना। तकलीफ क्या है? परिवार की दीपक जी इज्जत, की पार्टी को परिवार नहीं तकलीफ क्या चाहता है नार्को नार्को टेस्ट। टेस्ट से? कांग्रेस से ज्यादा तकलीफ परिवार को है। उस परिवार को यह तक नहीं पता कि नार्को टेस्ट होता क्या है, जिस परिवार पे आप नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। पर नहीं, उस आपने सबको पता है, आपने उनको जो बताया कहा कि जाता है परिवार कि की सत्य इज्जत सामने धराशायी हो आएगा। चुकी है, कैसे उस धराशायी परिवार हुई से ज्यादा परिवार की गांधी इज्जत? परिवार को तकलीफ है इसमें। परिवार की इज्जत इसमें गांधी धराशायी परिवार कैसे को हुई ज्यादा दिनेश सिंह जी? तकलीफ हो मुझे इस रही है। बात का जवाब दीजिए। इनकी जो क्या फीडबैक उनकी है, बेटी इनका के जो साथ नाटक रेप है हो वो गया सामने आ इसलिए? जाएगा। क्या कांग्रेस उनकी पार्टी बेटी का मर गई इसलिए? असली चेहरा जो है सामने आ जाएगा जनता के सामने। चलिए, दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, देश में इस वक्त भावनाएं आहत हो रही हैं। हर उस माँ बाप की जिनके पास बेटी है और अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए हर कोई इस वक्त परेशान है, क्योंकि हर कोई ये समझना चाह रहा है कि अगर ये हाल आते हैं तो आगे सुरक्षित कौन है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद में यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में ये यकीन दिलाया गया कि परिवार के साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जांच कर रही है और जांच निष्पक्ष होगी। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर परिवार से मुलाकात के लिए वो पहुंचे। एसआईटी ने कल पहली रिपोर्ट दी, उसके बाद में यह कार्रवाई हुई है। पहली रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंशन ऑर्डर्स जारी किए गए। सीएम योगी के आदेश पर ही परिवार से उनकी मुलाकात हुई। ये तमाम बातें मुख्यतः इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कही गई। छोटा भाई के आधी की बहन की माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के गृह विभाग के सचिव श्री हिमांशु स्वरूप हैं। उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री
चंद्रप्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन